तो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तो संपरेत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है, परंतु मंदबुद्धि वाला मनुष्य लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है। कूर्म पुराणोक्त प्राकृत सर्ग और प्रतिसंचर। अनंत श्री विभूषित ऊर्ध्वामनाय श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज। प्राकृत सर्ग को तत्व चिंतकों ने प्रकृति, अव्यक्त तथा माया नाम से प्रथित जगत कारण को सदसदात्मक माना है। प्रधान त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस ये तीन गुण हैं। महाप्रलय में गुण साम्य को प्राप्त प्रधान तत्व स्वरूप भूत परब्रह्म परमात्मा के समाश्रित उनसे तादात्म्यापन्न होकर स्थित था। इसी को प्राकृत प्रलय, ब्राह्मी रात्रि आदि नामों से अभिहित किया गया है। आहा सृष्टिरुदाहृता, इसके अनुसार सृष्टि दिन और प्रलय रात्रि है। परमेश्वर स्वयं अनादि होते हुए भी जगत के आदि कारण हैं। निशांत अर्थात प्रलयांत में योग बल से उन्होंने स्वयं से एकीभूत पुरुष तादात्म्यापन्न प्रकृति को क्षुब्ध किया। जैसे मद अथवा वसंत ऋतु की वायु नर नारियों को क्षुब्ध करते हैं, वैसे ही मायापति महेश्वर ने निज शक्तिभूता प्रकृति को क्षुब्ध किया। वस्तुतः क्षोभक और क्षोभित दोनों परमात्मा ही हैं। वही अपनी प्रधानता से क्षोभक और अपनी उपाधि प्रकृति की प्रधानता से क्षोभ्य अर्थात क्षुब्ध होने योग्य होते हैं। परमेश्वराधिष्ठित प्रधान से पुरुष एवं प्रधान रूप महत प्रादुर्भूत हुआ। महान आत्मा, मति, ब्रह्मा, प्रबुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, धृति, स्मृति, संविद आदि नामों से महत तत्व अभिहित किया गया। महानात्मा मतिर्ब्रह्मा प्रबुद्धिः ख्यातिरीश्वरः प्रज्ञा धृतिः स्मृतिः संवेदे तस्मादिति तत् स्मृतम्। महत से वैकारिक तेजस अर्थात राजस और तामस त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुआ। वैकारिक सात्विक अहंकार से इंद्रियानुग्राहक देवों के सहित मन उत्पन्न हुआ। तेजस अहम से ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ सब उत्पन्न हुई। तामस अहम से शब्दादि पंच तन्मात्राएँ उत्पन्न हुई। शब्दादि पंच तन्मात्राओं से आकाश आदि पंचभूत पंचीकृत पंचभूत समुत्पन्न हुए। आकाश में शब्द गुण है, वायु में शब्द स्पर्श 2 गुण हैं, तेज में शब्द स्पर्श और रूप 3 गुण हैं, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस 4 गुण हैं, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 गुण हैं। उपादान कारण की अपेक्षा कार्य में क्रमिक विशेषता और उपादेय कार्य की अपेक्षा उपादान कारण में क्रमिक निर्विशेषता मान्य है। महत अहम शब्दादि तन्मात्र और आकाश आदि भूत पुरुषाधिष्ठित होने से तथा अव्यक्तानुग्रह से ब्रह्मांड के उत्पादक होते हैं। अभिप्राय यह है कि महत से पृथ्वी पर्यंत 23 तत्वों में नाम रूपादि गुणों के भेद से पृथक पृथक शक्तियाँ हैं। यही कारण है कि ये परस्पर पूर्णतया मिले बिना जगत की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के ये सभी विकार पुरुष से अधिष्ठित होकर परस्पर संयुक्त होकर प्रधान के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति करते हैं। जल के बुलबुले के समान क्रमशः महदादि तत्वों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड
ब्रह्मरूप ब्रह्मा का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त रूप जगतपति क्षेत्र संज्ञक ब्रह्मा व्यक्त रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। वही प्रथम शरीरी और पुरुष कहे जाते हैं। वे प्राणियों के आदिकर्ता ब्रह्मा जी सर्ग के प्रारंभ में समुत्पन्न हुए, जिनको पुरुष हंस प्रधान से परतः स्थित हिरण्यगर्भ, कपिल, छंदोमूर्ति और सनातन कहा जाता है। स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत यमाहुः पुरुषं हंसं प्रधानात् परतः स्थितं हिरण्यगर्भं कपिलं छंदोमूर्तिं सनातनम। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु, उल्ब अर्थात गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु अर्थात गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। उस अंड में ही पर्वत और द्वीपादि के सहित तथा सूर्य चंद्रादि ग्रह गण के सहित समस्त लोक एवं देव, असुर और मनुष्यादि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुना अधिक जल, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात अहंकार से आवृत्त है तथा भूतादि महत्तत्व से आवृत्त है। इन सब के सहित वह महत्तत्व भी अव्यक्त अर्थात प्रधान से आवृत्त है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 आवरणों से घिरा है। उनमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं। रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। पुनः कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमह प्रधान रुद्र रूप धारण करके जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का संक्षय कर जगत को जलमय करके शेष शैया पर शयन करते हैं। जागने पर ब्रह्मा रूप होकर वे पुनः जगत की रचना करते हैं। वे एक ही भगवान जगत की सृष्टि, स्थिति और संहृति के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। जगत सृष्टा ब्रह्मा तीनों काल में त्रिगुणात्मक होने से एक कहे जाते हैं। आदि होने से आदिदेव, अजात होने से अज, प्रजापालक होने से प्रजापति, देवों में महान होने से महादेव, बृहत होने से ब्रह्मा, पर होने से परमेश्वर कहे जाते हैं। बसी होने से ईश्वर, सर्वव्यापक होने से ऋषि और सर्वहर होने से हरि कहे जाते हैं। अनुत्पन्न और पूर्व होने से स्वयंभू कहे जाते हैं। नरों अर्थात जीवों के अयन होने से नारायण कहे जाते हैं। संसार के हरण करने वाले होने से हर कहे जाते हैं। विभु होने से विष्णु कहे जाते हैं। सभी पदार्थों का विशिष्ट ज्ञान होने से भगवान कहे जाते हैं। अवन अर्थात सबकी रक्षा करने के कारण ओम कहे जाते हैं। सभी पदार्थों का विज्ञान होने से सर्वज्ञ कहे जाते हैं। सर्वमय होने से सर्व कहे जाते हैं। निर्मल होने से शिव कहे जाते हैं और सर्वगत होने से विभु कहे जाते हैं। सर्व दुखों से त्राण देने वाले होने से तारक कहे जाते हैं। प्रतिसंचर, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यंतिक, ये 4 प्रकार के प्रतिसंचर प्रलय कहे गए हैं। प्राणियों का जो नित्य ही क्षय देखा जाता है वह नित्य प्रलय है। ब्रह्मा जी की सुषुप्ति के निमित्त से त्रिलोकी का नाश ब्राह्म प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। पृथ्वी से महत पर्यंत 23 तत्वों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश अर्थात सर्ग क्रम से विपरीत क्रम द्वारा प्रकृति में लय प्राकृत प्रलय अथवा प्राकृत प्रतिसर्ग कहा जाता है। ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से होने वाला कैवल्य मोक्ष रूप निर्वाण आत्यंतिक प्रलय है। प्रलय, प्रतिसंचर और प्रतिसर्ग का एक ही अर्थ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कूर्म रूपी श्रीमन्नारायण विश्व का कल्याण करें। अनंत श्री विभूषित तमिलनाडु क्षेत्रस्थ कांची काम कोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज कहते हैं, वेदार्थ का उपब्रह्मण करने वाले मत्स्य कूर्मादि 18 पुराण हैं। पुराणों के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये 5 लक्षण कहे गए हैं। विष्णु रूप महर्षि वेदव्यास ने इन पुराणों के द्वारा संसार का बहुत उपकार किया है। दैवी संपदा के अभिवर्धक आस्तिक ग्रंथों के प्रकाशन हेतु संकल्पबद्ध संस्था गीता प्रेस अपनी पत्रिका कल्याण के विशेषांक रूप में इस वर्ष कूर्म पुराण का प्रकाशन कर रही है। इस विषय को जानकर अपार प्रसन्नता हुई। जगत के उद्धार के लिए और ईश्वर की सृष्टि, पालन, संहार, निग्रह एवं अनुग्रह आदि पंचकृत्य नियमों के पालन के लिए कूर्म रूप में अवतीर्ण भगवान श्रीमन्नारायण इस विशेषांक के प्रकाशन द्वारा विश्व का परम कल्याण करेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांस्कृतिक निधि पुराण। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोयंद का। शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। उन्हें साक्षात श्रीहरि का रूप बतलाया गया है। जिस प्रकार भगवान श्रीहरि संपूर्ण जगत को प्रकाश प्रदान करने के लिए सूर्य का विग्रह धारण करके जगत में विचर रहे हैं, उसी प्रकार वे सबके हृदय में प्रकाश करने के लिए इस जगत में पुराणों का रूप धारण करके मनुष्यों के हृदय में विचर रहे हैं। अतः पुराण परम पवित्र हैं। यथा सूर्य बपुर्भूत्वा प्रकाशाय चरेद्धरि सर्वेषां जगतामेव हरिरालोकहेतवे तथैवान्तः प्रकाशाय पुराणावयवो हरिः विचरेदिह भूतेषु पुराणं पावनं परम। जिस प्रकार त्रैवर्णिकों के लिए वेदों का स्वाध्याय नित्य करने की विधि है, उसी प्रकार पुराणों का श्रवण भी सबको नित्य करना चाहिए। पुराणम शृणुयान नित्यम। पुराणों में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का बहुत ही सुंदर निरूपण हुआ है तथा चारों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसे भी भली भांति समझाया गया है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावत् जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धर्म तो अपवर्ग अर्थात मोक्ष या भगवत प्राप्ति का साधक है। धन प्राप्त कर लेना ही उसका प्रयोजन नहीं है। धन का भी अंतिम साध्य है धर्म, ना कि भोगों का संग्रह। यदि धन से लौकिक भोग की ही प्राप्ति हुई तो यह लाभ की बात नहीं मानी गई है। भोग संग्रह का भी प्रयोजन सदा इंद्रियों को तृप्त करते रहना ही नहीं है, अपितु जितने से जीवन निर्वाह हो सके उतना ही आवश्यक है। जीव के जीवन का भी मुख्य प्रयोजन भगवत तत्व को जानने की सच्ची अभिलाषा ही है, न कि यज्ञ आदि कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति। यह तत्व जिज्ञासा पुराणों के श्रवण से भली भांति जगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, सारे साधनों का फल है भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना। यह भगवत प्रीति भी पुराणों के श्रवण से सहज में ही प्राप्त की जा सकती है। पद्म पुराण में लिखा है, तस्माद्यदि हरेः प्रीतेर् उत्पादे धीयते मतिः श्रोतव्यमिनिशं पुंभिः पुराणं कृष्ण रूपिणः। इसलिए यदि भगवान को प्रसन्न करने में अपनी बुद्धि को लगाना हो तो सभी मनुष्यों को निरंतर श्री कृष्ण रूपधारी भगवान के स्वरूपभूत पुराणों का श्रवण करना चाहिए।
इसीलिए पुराणों का हमारे यहाँ इतना आदर रहा है। वेदों की भांति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गए हैं। उनका रचयिता कोई नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी उनका स्मरण ही करते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम। इनका विस्तार 100 करोड़ अर्थात 1 अरब श्लोकों का माना गया है। 7 कोटि प्रविस्तरम। उसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि समय के परिवर्तन से जब मनुष्यों की आयु कम हो जाती है और इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन एक जीवन में उनके लिए असंभव हो जाता है, तब पुराणों का संक्षेप करने के लिए स्वयं सर्वव्यापी हिरण्यगर्भ भगवान ही प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और उन्हें 18 भागों में बांटकर 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही भूलोक में प्रकाशित होता है। कहते हैं कि स्वर्गादि लोकों में आज भी 1 अरब श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। कालेन ग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य तथा विभुः व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहार्थे युगे युगे चतुर्लक्ष प्रमाणेन द्वापरे जगौ तदष्टादशधा कृत्वा भूलोकेऽस्मिन् प्रकाशितम् अद्यापि देवलोकेषु शतकोटि प्रविस्तरम्। इस प्रकार भगवान वेदव्यास भी पुराणों के रचयिता नहीं हैं, अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। उपर्युक्त उपनिषद वाक्य के अनुसार यद्यपि इतिहास पुराण दोनों को ही पंचम वेद की गौरवपूर्ण उपाधि दी गई है, फिर भी वाल्मीकि रामायण और महाभारत, जिनकी इतिहास संज्ञा है, क्रमशः महर्षि वाल्मीकि तथा वेदव्यास द्वारा प्रणीत होने के कारण पुराणों की अपेक्षा अर्वाचीन ही है। इस प्रकार पुराणों की पुराणता सर्वापेक्षया प्राचीनता सुतराम सिद्ध हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ वेदों के बाद पुराणों का ही सबसे अधिक सम्मान है, बल्कि कहीं कहीं तो उन्हें वेदों से भी अधिक गौरव दिया गया है। पद्म पुराण में ही लिखा है, यो विद्या चतुरो वेदान सांगोपनिषदो द्विजः पुराणं च विजानाति यः स तस्माद् विचक्षणः। जो ब्राह्मण अंगों एवं उपनिषदों सहित 4 वेदों का ज्ञान रखता है, उससे भी बड़ा विद्वान वह है जो पुराणों का विशेष ज्ञाता है। यहाँ श्रद्धालुओं के मन में स्वाभाविक ही यह शंका हो सकती है कि उपर्युक्त श्लोकों में वेदों की अपेक्षा भी पुराणों के ज्ञान को श्रेष्ठ क्यों बतलाया गया है। इस शंका का समाधान 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि उपर्युक्त श्लोक के विद्यात और विजानाति इन 2 क्रियापदों पर विचार करने से यह शंका निर्मूल हो जाती है। बात यह है कि ऊपर के वचन में वेदों के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा पुराणों में विशिष्ट ज्ञान का वैशिष्ट्य बताया गया है, ना कि वेदों के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के सामान्य ज्ञान का, अथवा वेदों के विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा पुराणों के विशिष्ट ज्ञान का। पुराणों में जो कुछ है वह वेदों का ही तो विस्तार अर्थात विशदीकरण है। ऐसी दशा में पुराणों का विशिष्ट ज्ञान वेदों का ही विशिष्ट ज्ञान है और वेदों का विशिष्ट ज्ञान वेदों के सामान्य ज्ञान से ऊंचा होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बात वेदों में सूत्र रूप से कही गई है वही पुराणों में विस्तार से वर्णित है। उदाहरण के लिए परम तत्व के निर्गुण निराकार रूप का तो वेदों अर्थात उपनिषदों में विशद वर्णन मिलता है, परंतु सगुण साकार तत्व का बहुत ही संक्षेप से कहीं कहीं वर्णन मिलता है। ऐसी दशा में जहाँ पुराणों के विशिष्ट ज्ञाता को सगुण निर्गुण दोनों तत्वों का विशिष्ट ज्ञान होगा, वेदों के सामान्य ज्ञाता को प्रायः निर्गुण निराकार का ही सामान्य ज्ञान होगा।
इस प्रकार उपर्युक्त श्लोक की संगति भली भांति बैठ जाती है और पुराणों की जो महिमा शास्त्रों में वर्णित है वह अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। पुराण 18 हैं, उनके नाम ये हैं। नंबर 1 ब्रह्म पुराण, नंबर 2 पद्म पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 शिव पुराण, नंबर 5 श्रीमद् भागवत पुराण, नंबर 6 नारदीय पुराण, नंबर 7 मार्कंडेय पुराण, नंबर 8 अग्नि पुराण। ये 8 पुराण हमारे YouTube चैनल पर डाले जा चुके हैं। और आगे हैं 9वां नंबर भविष्य पुराण, नंबर 10 ब्रह्म वैवर्त पुराण, नंबर 11 नरसिंह पुराण, नंबर 12 बाराह पुराण, नंबर 13 स्कंद पुराण, नंबर 14 वामन पुराण, नंबर 15 कूर्म पुराण, नंबर 16 मत्स्य पुराण, नंबर 17 गरुड़ पुराण और 18वां है ब्रह्मांड पुराण। कहते हैं कि जो प्रतिदिन इन 18 पुराणों का नाम लेता है तथा प्रतिदिन तीनों समय इस नामावली का जप करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पुराण भगवान की वांगमयी मूर्ति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनोरथानां न समाप्तिरस्ति वर्षायुतेनापि तथाब्दलक्षैः पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानां उत्पत्तयः सन्ति पुनर्नवानां। विष्णु पुराण का श्लोक है। इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कूर्म पुराणोक्त ईश्वर गीता। दंडी स्वामी श्री 108 श्री विपिन चंद्रानंद सरस्वती जी जज स्वामी। कूर्म रूप श्रीहरि के द्वारा उपदिष्ट दिव्य ज्ञान से युक्त कूर्म पुराण मनोरम है। इसके ऊपरी विभाग में शौनकादि महर्षियों के सम्मुख स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रकट होकर सूत श्रेष्ठ रोमहर्षण की प्रार्थना पर जिस अद्भुत ज्ञान का उपदेश किया है वह ईश्वर गीता नाम से प्रसिद्ध है। उसी के कुछ चुने हुए तथ्य हम प्रस्तुत किए जाते हैं। सनत कुमार आदि के प्रति महेश्वर महादेव का उपदेश होने से इसे ईश्वर गीता कहा गया है। आत्मा केवल शुद्ध सनातन सच्चिदानंद स्वरूप है। उसी से विश्व की उत्पत्ति स्थिति और नाश संभव है। वह पृथ्वी आदि पंचभूत तथा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण समस्त अनात्म वस्तुओं से अतीत है। जैसे परस्पर विलक्षण प्रकाश और तम में संबंध संगत नहीं है, छाया और आतप में संबंध संभव नहीं है, वैसे ही प्रपंच और पुरुष अर्थात परमात्मा में संबंध संभव नहीं है। यथा प्रकाश तमसोः संबंधो नोपपद्यते तद्वदैक्यं न संबंधः प्रपंच परमात्मनोः छायातपौ यथा लोके परस्पर विलक्षणौ तद्वत् प्रपंच पुरुषौ विभिन्नौ परमार्थतः। तथापि मैं कर्ता सुखी दुखी कृश एवं स्थूल हूँ, इस प्रकार की जो मति है वह अहंकार कृत होने से आत्मा में आरोपित है। निर्विकार निरंजन आत्मा त्रिगुणमयी प्रकृति के संगत होकर अनात्मा में आत्मविज्ञान आरोपित कर सुख दुख रूप संसार को प्राप्त होता है। राग द्वेषादि दोष तथा शुभ अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति भ्रांति मूलक ही है। इसी कारण आत्मा को विविध शरीरों की प्राप्ति होती है। जैसे धूम के संपर्क से आकाश मलिन नहीं होता, वैसे ही अंतःकरण समुद्भूत इच्छा द्वेषादि भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता। यथा हि धूम संपर्कान् न आकाशो मलिनो भवेत् अंतःकरण जैर्भावैर् आत्मा तद्वन्न लेप्यते। जिस प्रकार गुंजा इत्यादि रक्तवर्ण की उपाधि के कारण शुद्ध स्फटिक प्रस्तर रक्तवर्ण का दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार स्वतः निर्मल होने पर भी आत्मा में देहेंद्रियादि की उपाधि से
मलिनता परिलक्षित होती है। आत्मा शुद्ध, अक्षर, अव्यय और व्यापक है तथा मुमुक्षुओं के द्वारा श्रोतव्य, मंतव्य और उपासितव्य है। ऐसा आत्म तत्व जब मन में सर्वत्र और सर्वदा स्फुरित होता है तब आत्मोपलब्धि मान्य है। जब श्रद्धालु योगी संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखता है तब उसे ब्रह्मोपलब्धि होती है। जब समाधिस्थ योगी संपूर्ण भूतों को नहीं देखता, परमात्मा से एकीभूत होकर स्थित रहता है, तब वह केवल अद्वितीय होता है। और जब उसके हृदयस्थ सभी काम विनिवृत्त हो जाते हैं तब वह तत्ववेत्ता परमात्मा से एकीभूत होकर अमृत स्वरूप उस परम श्रेय को प्राप्त होता है। जब भूतों के विविध विस्तार को एक आत्मा के समाश्रित ही समझता है तथा आत्मा से ही विविध विस्तार को जानता है तब ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब आत्मा को परमार्थतः अद्वितीय समझता है और मायामय जगत को उसमें नित्य निरस्त समझता है तब परागति को प्राप्त होता है। जब जन्म, जरा, दुख और व्याधियों का एकमात्र भेषज केवल ब्रह्म विज्ञान को ही समझता है तब वह जीव शिव हो जाता है। जिस प्रकार संसार में नद एवं नदियाँ सागर से एकीभूत होते हैं, वैसे ही यह आत्मा निष्कल अक्षर से एकीभूत होता है। यह आत्मा मैं हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मायावी परमेश्वर हूँ, सर्वात्मा, सर्वतोमुख हूँ, सर्वरस, सर्वरूप, सर्वगंध, अजर, अमर, सर्वतः पाणिपाद, सनातन, अंतर्यामी हूँ। बिना पाणी के ग्रहण करने और बिना पाद के चलने में समर्थ हूँ। बिना चक्षु के ही देखता हूँ, बिना कर्ण के ही सुनता हूँ। मैं सबका ज्ञाता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। तत्वदर्शियों ने मुझे ही महान पुरुष कहा है। कूर्म रूप श्रीहरि ने पुनः कहा, जो मेरी विश्व रूपिणी माया को वश में करने वाले तत्वज्ञ योगी हैं, वे मेरे साथ परम विशुद्ध निर्वाण को प्राप्त होते हैं। उनकी पुनरावृत्ति मेरे अनुग्रह से सतकोटि कल्पों में भी नहीं होती। यह वेदानुशासन है। तेषां हि वशमापन्ना माया में विश्वरूपिणी लभन्ते परमां शुद्धिं निर्वाणं ते मया सह न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि प्रसादान् मम योगीन्द्रा एतद् वेदानुशासनम्। योगाग्नि शीघ्र ही संपूर्ण पापों को जला देता है। निष्पाप अंतःकरण में निर्वाण प्रद ज्ञान उत्पन्न होता है। योग से ज्ञान समुत्पन्न होता है, ज्ञान से योग प्रवृत्त होता है। योग और ज्ञान से युक्त व्यक्ति पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। योग दो प्रकार का होता है। प्रथम अभाव योग, द्वितीय महायोग। जहाँ आभास रहित सब शून्य है ऐसा चिंतन किया जाता है वह अभाव योग है। आत्मा को नित्यानंद निरंजन परमात्मा जानना महायोग है। इसी को ब्रह्मयोग भी कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये अष्टांग योग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। यम चित्त शुद्धि प्रद हैं। परमर्षियों ने कर्म, वाणी और मन से सर्वभूतों को क्लेश ना देने को अहिंसा कहा है। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा से श्रेष्ठ सुख अन्य नहीं है। विधि से जो हिंसा होती है वह तो अहिंसा ही कही गई है। अहिंसायाः परो धर्मो नास्त्यहिंसा परम सुखम विधिना या भवेत् हिंसां त्वहिंसैव प्रकीर्तिता। सत्य से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सत्य में सभी प्रतिष्ठित हैं। सत्य से सब प्राप्त होता है। सत्य में सभी प्रतिष्ठित हैं। द्विजातियों ने यथार्थ कथन को सत्य कहा है। चोरी अथवा बलपूर्वक परधन का अपहरण स्तेय है। ऐसा ना करना अस्तेय है।
कर्म, वाणी और मन से सभी अवस्थाओं में सर्वथा मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य है। द्रव्य अर्थात धन का आपातकाल में भी ग्रहण ना करना अपरिग्रह है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये 5 नियम हैं। मिट्टी और जल से बाह्य शुद्धि संपादन एवं अकाम तथा अक्रोधादि से मनः शुद्धि संपादन शौच है। यदृच्छा प्राप्त वृत्ति को पर्याप्त मानना संतोष है। पराक एवं कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत रूप उपवास द्वारा शरीर शोषण तप है। वेदांत शतरुद्रीय प्रणवादि का अधिकारानुसार जप स्वाध्याय है। वाचिक, उपांशु और मानस भेद से जप 3 प्रकार का है। वाणी, मन और शरीर से स्तुति तथा स्मरण पूजन से परमेश्वर की आराधना ईश्वर प्रणिधान है। स्वस्तिक तथा पद्मादि आसन है। स्वदेहज वायु का नाम प्राण है, उसका निरोध आयाम है। प्राणाः स्वदेहजो वायुरायामस्तन्निरोधनम। इस प्रकार प्राण निरोध का नाम प्राणायाम है। विषयों में स्वभावतः विचरण करती हुई इंद्रियों का निग्रह प्रत्याहार है। इंद्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः निग्रहः प्रोच्यते सद्भिः प्रत्याहारस्तु सत्तमाः। हृदय कमल, नाभि, मूर्धा, पर्व अथवा मस्तक आदि स्थानों में चित्त बंधन धारणा है। हृत्पुण्डरीके नाभ्यां वा मूर्ध्नि पर्वतमस्तके एवमादिषु देशेषु धारणा चित्तबंधनम। देशावस्थिति का अवलंबन लेकर बुद्धि वृत्ति संतति का जो वृत्त्यंतर से असंसृष्ट प्रवाह है वह ध्यान है। तेषावस्थितिमालम्ब्य बुद्धेर्या वृत्तिसन्ततिः वृत्त्यन्तरैर्संसृष्टा तद्ध्यानं सूर्यो विदुः। देशालंबन वर्जित वृत्ति की अर्थमात्र में एकाकारता समाधि है। एकाकारः समाधिः स्यात् देशालंबन वर्जितः प्रत्ययो ह्यर्थमात्रेण योग साधनमुत्तमम्। ब्रह्म प्रभुर्ब्रह्म सा सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽसौ। ब्रह्म प्रभु ब्रह्म सा सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतो असौ। ब्रह्मा व्ययं नित्यम् अजं सा विष्णुर्पक्षयाद्यैरखिलैर्संगी। ब्रह्म ही प्रभु हैं, ब्रह्म ही सर्वजीव रूप हैं और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति अर्थात रक्षक हैं तथा अविनाशी हैं। वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।